और आपको बता दें, तरनजीत सिंह संधू जी पूर्व राजनयिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमेरिका में भारत के आप राजदूत रह चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर सर। और एलन मस्क के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है। ब्लेयर हाउस में पीएम मोदी और मस्क की बैठक जारी है। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मस्क वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो मुलाकात होगी, क्या बात होगी, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती हैं हिंदुस्तान के मद्देनजर? देखिए, ये मुलाकात और प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के लिए नए नहीं है। आपको याद है कि 2014 में फर्स्ट टाइम वहाँ गए एज प्रधानमंत्री, और उस टाइम पे काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि कैसे रिलेशनशिप बनेगा, बट आपने देखा कि उन्होंने उसको बहुत शानदार तरीके से टैकल किया। फिर 2017 में जब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ट्रम्प वन जिसे हम कहते हैं, और फिर आपने 2020 में भी देखा है, और अब 2025 है। देखिए, जो आप अभी दिखा रहे हैं दृश्य के मस्क अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, वो एक बहुत पर्सनल एस्पेक्ट दिखता है। तो जैसे आपके पत्रकार ने अभी बताया कि वो भी एक डिप्लोमेसी का स्टाइल है, और उससे काफी अच्छी तरह एक दूसरे के साथ मिलने और रिलेशनशिप बनाने का मौका मिलता है। यकीनन लेकिन एक भावनात्मक प्रधानमंत्री संबंध मोदी यहाँ पर डेवलप होगा दोनों के बीच में, और जिसका जिक्र जगविंदर भी कर रहे थे, आप भी कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं, काफी लंबा वक्त आपने वहां पर गुजारा है। अब ये जो मुलाकात हो रही है, खासतौर से अगर मस्क की बात करें, चूंकि उन्हीं की तस्वीरें आ रही हैं, इसके बाद 2:30 बजे रात को भारतीय समय के अनुसार ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। तो वो कौन कौन से मोर्चे हैं जिस पर चुनौती का सामना हमें करना पड़ सकता है, और कौन कौन सी राह टैरिफ को लेकर खासतौर से सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि भारत के प्रति ट्रंप नरमी बरतने वाले हैं दूसरे देशों के मुकाबले? देखिए, पहली बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी का रिलेशनशिप पहले से है, तो ये बिल्कुल नई बात नहीं है। और वो रिलेशनशिप कहाँ पे शुरू हुआ था? 2017 में, और 2020 में कहाँ पे खत्म हुआ? दिसंबर 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे बड़ा अमेरिका का अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को दिया। मैं उस टाइम वहां पे राजदूत था, और उनके ब्याह पे मैंने एक्सेप्ट किया। तो ये रिलेशनशिप मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिस तरह की इस टाइप एंग्जाइटी है, मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूं कि ये रिलेशनशिप को नेगोशिएट करने में दोनों प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की जो पर्सनल इक्वेशन है, वो उसमें हेल्प करेगी। बिल्कुल। और ये टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले 4 हफ्तों में भारत और अमेरिका के मेन लीडर्स मिल रहे हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है कि दोनों का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। और जो आपस में उनके संबंध है वो उसमें हेल्प करेगा। और ये जो बाकी के मुद्दे आपने रेज करे हैं, अगर मुझे 2 मिनट देते हैं तो मैं इस पे भी चर्चा करना बिल्कुल, चाहूंगा। आप बताएं। देखिए, भारत की टफ टैरिफ नीति की आलोचना कर चुके हैं राष्ट्रपति ट्रंप, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारत के प्रति वो नरमी बरतने वाले हैं? देखिए, पहली बात यह है कि ये जो टैरिफ का इशू है, ये एक्सक्लूसिवली भारत के लिए नहीं। और अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की ट्वीट जो थी विजिट के बारे में, उसमें उन्होंने 5 मुद्दे रेज करे हैं। उसमें सबसे पहला मुद्दा ट्रेड का है कि इस पे डिस्कशन हो, और टैरिफ उसका ही आगे हिस्सा है। देखिए, ये नई चीज नहीं है। अगर आप 2020 की विजिट फॉलो करी, जो आप, मैं श्योर हूं आपने करी, जी। उस टाइम भी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके बारे में बोला था, और इस पे डिस्कशन भी हुई है। बिल्कुल। देखिए, असली मुद्दा क्या है इसमें? मुद्दा ये है कि एक परसेप्शन है जो भारत और अमेरिका के ट्रेड में जी।
$45 बिलियन का सरप्लस या इम्बैलेंस जो अमेरिका कहता है वो है। बिल्कुल। ये 45 बिलियन कंपेयर टू जो बाकी के देश हैं इनका कहीं ज्यादा है, और उसमें अमेरिका के एलाइज भी हैं। बिल्कुल। तो मैं यही ये बताना चाह रहा हूं कि ये स्पेसिफिकली इंडिया टारगेटेड नहीं है, लेकिन इसमें क्या चीज है, इसमें कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स, बिल्कुल। कई पहलू हैं इसके। लेकिन ये एक चैलेंज, एक अपॉर्चुनिटी भी देता है। मतलब हमारे भी कई मुद्दे हैं, कई भारतीय प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका में जिनको रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो हम भी वो मुद्दे रेज करेंगे। तो इस मीटिंग में ट्रेड पे जो डिस्कशन होगी उसमें राष्ट्रपति अपने मुद्दे रेज करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री भी रेज करेंगे। ठीक है, एंड दोनों फाइनली अपने अपने देशों को लेकर वो अमेरिका फर्स्ट की बात करेंगे तो इंडिया फर्स्ट की बात नरेंद्र मोदी कहते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आपका लंबा, चूंकि वहां का अनुभव है अमेरिका का, इस वजह से मैं चाहूंगी कि अपने अनुभवों के जरिए जरा बताइए, क्योंकि कई बार ट्रंप कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले होते हैं। खासतौर से मस्क को लेकर भी इसी तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। तो इस वक्त चूंकि मोदी और एलन मस्क की मुलाकात हो ही रही है, अभी वो तस्वीरें आनी बाकी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मस्क नरेंद्र मोदी के सामने बैठकर किस तरह से चीजों को डील करने की कोशिश करेंगे, और खासतौर से स्टारलिंक को लेकर, टेस्ला को लेकर, ईवी को लेकर वो चाहेंगे कि हिंदुस्तान के लिए उनके दरवाजे खुल जाएं आसानी से। देखिए, ये मुद्दा तो मैं मस्त साहब के लिए छोड़ देता हूं, वो डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या डिसीजन होगा अभी तो बहुत जल्दी है, लेकिन जो इश्यूज राष्ट्रपति ट्रंप रेज करेंगे और जो हम रेज करेंगे, जी। वही उसी चैलेंजेस में तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, वही तो कॉम्प्रोमाइज होगा कि दोनों साइडों में नेगोशिएशंस होती हैं एंड फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज होगा। और मैं इसमें सिर्फ, सिंस आपने व्यक्तिगत बात करी है, मैं ये बताना चाहता हूं, जब मैं फरवरी 2020 को ट्रंप साहब को मिला तो उस टाइम उन्होंने मुझे भी चौंकाने वाली बात कही कि भाई मैं भारत नहीं जा सकता हूं। कुछ ही हफ्ते रहते थे, लेकिन फाइनली वो गए। उनको जब पता लगा कि किस तरह की तैयारियां और किस तरह का विजिट प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल गए। और आपको बाकी की हिस्ट्री पता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने पूछा और मैंने आपको कहा कि ये फाइनल कंक्लूजन नहीं है। इस कमरे में कई और डिस्कशंस होनी है। इस कमरे में डिफेंस की बातचीत होनी है। देखिए, हमें डिफेंस इक्विपमेंट टॉप ऑफ द लाइन चाहिए। बिल्कुल। हमारा भी मुद्दा ये है कि अगर आपने हमें कुछ देना है तो बिल्कुल टॉप कैटेगरी का दीजिए, और उसमें नेगोशिएशंस होंगी। इसी तरह डिफेंस, जिसे हम पार्टनरशिप अग्रीमेंट कहते हैं, बिल्कुल, मैं वो डिफेंस 2020 पर में आऊंगी, execute लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा देखिए, एक तरफ टैरिफ को लेकर हम बहुत ज्यादा यहां पर चर्चा कर रहे हैं, और दूसरा जो अप्रवासी भारतीय हैं। इसके पहले जो 105 लोगों का जत्था हिंदुस्तान आया था अमृतसर में 5 फरवरी को जब लैंड किया, तो वो तस्वीरें यकीनन किसी भी हिंदुस्तानी के जहन में इस सवाल को पैदा करेंगी कि अपराधियों की तरह उनके साथ क्यों सुलूक किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कोई निर्णय लिया जा सकता है, और नरमी बरतने की कम से कम यहां पर हिंदुस्तान की कोशिश होगी कि भाई आप वापस भेज रहे हैं लेकिन कम से कम उनके साथ अच्छा व्यवहार तो करें। इसको लेकर क्या हो सकता है? देखिए, जहां तक व्यवहार की बात है, ये ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, और इस पे ऑलरेडी विदेश मंत्री ने और विदेश मंत्रालय ने बोला है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को अगर ये रेज करने की जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे। देखिए, इसको कोई जस्टिफाई नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ दूसरे मुद्दे भी हैं, उनको मत भूलिएगा। ये इल्लीगल लोग हैं, इल्लीगली गए हैं, और इल्लीगल लोग किसी भी देश में उनको प्रॉब्लम होती है। हमारे देश में भी जो इल्लीगल इशू है उस पर काफी चर्चा होती है। बिल्कुल। एक व्यू है। देखिए, ये इल्लीगल पकड़े गए, ये जेल में होने चाहिए थे, लेकिन जेल में नहीं है, वापस अपने माता पिता के पास आ गए। तो बिहेवियर की बात एक है, वो मैंने आपको कहा है कि उसको जरूर टेकअप करेंगे, लेकिन इसके साथ एक और पहलू भी है। कौन लोग हैं वो, कौन एजेंट हैं जो इनसे 30-30, 35-35 लाख लेकर इनको बाहर लेके गए? देखिए, मैं तो अमृतसर से इलेक्शन लड़ा था, जी, और पिछले साल आप
जो मेरी वहां स्पीचेस हुई उनको अगर आप सुनेंगे तो ये मुद्दा मैंने रेज किया था। मैंने कहा था कि अमेरिका में इलेक्शन होने जा रही है, वहां से जो भी इलीगल पकड़े जाएंगे वो वापस आएंगे। कृपा करके आप 35-35 लाख पैसा वेस्ट मत करिए। तो जिन्होंने ये इनको फैसलाया है उसमें उन पे एक्शन होना चाहिए और वहां की लोकल सरकार को भी लेना चाहिए। और फाइनली जो लंबा सोल्यूशन है, एजुकेशन, और उनके अंदर एजुकेशन जिससे हुनर बनता है, बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। हमारा जो बजट है इस साल का, उसमें इन दोनों चीजों पे, इन दोनों पहलू पे फोकस किया गया है और हमें उसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब हुनर होगा भारत में भी नौकरियां मिलेंगी, बाहर भी आप जाएंगे, जैसे 4 मिलियन डायस्पोरा अमेरिका में बैठा है, सब टॉप ऑफ द लाइन जॉब्स करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अप्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर भारत सरकार को देश के भीतर ही कितनी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इस वजह से इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी लंबी फहरिस्त है। धीरे धीरे करके लोगों को जब हिंदुस्तान भेजा जाएगा तो उस समय क्या वैसी तस्वीर दिखाई नहीं देगी जैसा कि 5 फरवरी को आपने अहम जानकारी दी है। लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल का जवाब, अभी मस्क के साथ मोदी की मुलाकात चल ही रही है, तो किन किन मुद्दों पर यहां पर सहमति बन सकती है? और एक और सवाल जिसका जवाब आपसे मैं जानना चाहूंगी, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की भारतीय समयानुसार 2:30 बजे रात को मुलाकात होनी है, लेकिन रात को 11:30 बजे टैरिफ को लेकर वो बड़े ऐलान करने वाले हैं। इसके जरिए क्या समझा जाए, किन के लिए ऐलान किया जा सकता है, और क्या उसके ठीक पहले हिंदुस्तान की धक धक बढ़ेगी कि क्या करेंगे ट्रंप? देखिए, ये तो अनाउंसमेंट पहले की हुई है कि उन्होंने आज जनरल टैरिफ पे, ये भारतीय फोकस नहीं है, वही मैंने आपको इस पे समझाया। लेकिन इसमें और भी कई मुद्दे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे एनर्जी का है। बिल्कुल, देखिए, एलएनजी और न्यूक्लियर एनर्जी, जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ये दोनों में अमेरिका बहुत कीन है कि भारत इसकी खरीदारी करे, एंड भारत को भी जरूरत है एनर्जी की बहुत ज्यादा हमारे, तो इस पे हो सकता है। देखिए, टेक्नोलॉजी पे बात होगी, आपको पता, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आईसेट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितना फोकस है इन दोनों में। एक कॉम्बिनेशन भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है। और लास्ट चीज आप याद रखिए, देखिए, सिक्योर सप्लाई चेन, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पहले में इसके बारे में बात करी थी। किसके कंटेक्स्ट में बात करी थी? चीन के कोविड के, बिल्कुल, तो उसमें भी जरूर डिस्कशन होगी और कई मुद्दों पे, इंटरनेशनल मुद्दों पे भी बातचीत। ठीक है, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत होगी, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज से अभी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तरनजीत सिंह संधू जी आपका। और यकीनन आपके ये जो अनुभव हैं, जो बातें आपकी ओर से कही गई हैं, हिंदुस्तान के जितने भी हमारे दर्शक या देश के बाहर भी जो लोग देख रहे हैं, बहुत सारी नई बातें उनको जानने को मिली हैं।